हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीमेथ्स मेंटर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर वाइज, और पिछले 5 चैप्टर्स के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम 6th एंड 7th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस के एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई एंड कोस ऑफ एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन पाई इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। ये फंक्शन आपको ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एज यूजुअल मैं आपको आंसर शीट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा देता हूँ पीडीएफ के अंदर। तो इस बार भी मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो एफ ऑफ एक्स आपको प्रोवाइड कर रखा है और गिवन कंडीशन क्या है, कंटिन्यूस दे रखा है पाई के ऊपर। तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर फंक्शन आपको कंटिन्यूस दे रखा है तो सिंपल आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना, जब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। या फिर हम ऐसे बोलें कि फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट पे जो वैल्यू होती है, और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो पाई के ऊपर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाली पाई के ऊपर, और वो कहाँ पे पुट करनी होती है, जहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है। तो ये तो आपके लिए आरएचएल के लिए काम आएगा, ठीक है ना, ये वाला फंक्शन। और ये वाला फंक्शन आपका दोनों के लिए काम आएगा। लेस देन का मतलब एलएचएल के लिए भी, और इक्वल टू का मतलब फंक्शन की वैल्यू एट पाई। एक्स इक्वल टू पाई पे फंक्शन आपको क्या देगा, दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक्स की जगह पाई पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा के पाई प्लस वन। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब एक्स लेस देन दैट पॉइंट, यानी कि पाई नेगेटिव, यानी पाई से छोटा, और पाई से छोटा एक्स कहाँ पे है, इसी के अंदर। तो के एक्स प्लस वन पुट कर दिया मैंने फंक्शन की जगह। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और स्टेप करना होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका 2 to 3 मार्क्स में आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक्स को सब्सटीट्यूट करना होता है, ठीक है ना। पाई नेगेटिव ही नहीं पुट करना होता, एक और स्टेप होता है बीच में कि एक्स को आप पुट करेंगे पाई माइनस एच, और वहाँ पे बोलेंगे कि एच टेंस टू जीरो, यानी कि आपको वेरिएबल सब्सटीट्यूट करना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ हमको आंसर चाहिए, तो उसके लिए मैंने सब्सटीट्यूशन नहीं दिखाया आपको, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पाई पुट कर दिया, तो यहाँ से भी मिल गया मेरे को के पाई प्लस वन। उसके बाद आर एच एल सोल्व किया। लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज कोस ऑफ एक्स। क्योंकि देखिए पाई से बड़े के लिए क्या फंक्शन है मेरे पास, कोस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा। फिर पाई के ऊपर कोस की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो यहाँ से आर एच एल -1 आ गया। अब कंटिन्यूटी क्या बोलती है, तीनों को इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि के पाई प्लस वन इक्वल टू -1, ठीक है। और 1 इधर की साइड जाएगा -2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 अपॉन पाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -2 अपॉन पाई। सो आई होप स्टूडेंट्स आगे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि आपको किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फंक्शन आपको ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। सो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आपका रहना नहीं चाहिए। आपको सिंपल कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करनी है और तीनों को इक्वेट कर देना है। जो भी आपकी कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, आर्बिट्री कांस्टेंट जो चल रहा होता है, यहाँ पे के है, समथिंग लैम्डा आएगा, कुछ भी, ठीक है ना, उसकी वैल्यू आप सही निकाल के आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट 3axy इक्वल्स टू सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव है सिंपल, आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रखी है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर देना दोनों साइड। 3a कांस्टेंट है, xy में क्या लग जाएगा, uv रूल, ठीक है। तो x एज इट इज dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव, प्लस y एज इट इज x का 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद dy बाई डी एक्स को एक साइड रख लेना, बाकी सारी चीज़ें इक्वल टू के उधर भेज देना। तो ये -y बाई एक्स आपको क्या मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो आई थिंक आप कर सकते हैं। और ये फिर से फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अब की बार पाई की जगह क्या आ गया, 5 आ गया, और कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है 5 के ऊपर। एक बात तो क्लियर है, आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा वो कंटिन्यूस उसी पॉइंट पे देगा जिस पॉइंट के अबाउट उस फंक्शन का बिहेवियर उसने दे रखा है आपको, ठीक है ना। ये देखिए फंक्शन का बिहेवियर कैसे दे रखा है कि 5 से बड़े x के लिए तो ये फंक्शन ऐसा है, और 5 से छोटे और इक्वल के लिए फंक्शन ऐसा है। तो वो आपसे 5 के ऊपर ही कंटिन्यूटी बोलेगा, ठीक है ना, कि 5 पे कंटिन्यूस है तो आप के की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि उसने 5 के अबाउट फंक्शन का बिहेवियर आपको बता रखा है, ठीक है। तो अगर ना भी दे कि कंटिन्यूस है 5 के ऊपर, और सिंपल ऐसे बोल दे कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, देन आप उसकी
कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे 5 के ऊपर, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के इज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो, आई थिंक मैंने आपको आंसर शीट में प्रोवाइड करवा रखी है, यहाँ से हेल्प लेके आप इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है ना। 9/5 इसका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट, द डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पावर बेस एंगल, हमारा एक रूल होता है डिफरेंशिएशन करते टाइम, हम सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर पावर ना हो तो इसको इग्नोर करके बेस का करते हैं, फिर एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे पावर तो है नहीं तो बेस का करेंगे। बेस सबसे पहले कौन है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह कौन है? कोस, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये मैंने आपके लिए कर रखा है डेरिवेटिव, मैंने इस कोस को चेंज करके किया हुआ है, जो अभी तक हम कर रहे थे वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोस एक्स को मैंने चेंज कर दिया साइन ऑफ पाई, पहले मैंने इनवर्स फंक्शन को खत्म किया है, ठीक है। तो कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स बच गया। अब इसका क्या कर दीजिए आप? डेरिवेटिव। अगर आप पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं ना और फिर डेरिवेशन करते हैं तो आपको आंसर डेफिनेटली जल्दी मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर आप बेसिकली ऐसे ही करते हैं कि सिंपल डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं, सीधा साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आओगे जरूर, आप आंसर तक पहुंच जरूर जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से, ठीक है ना। आइडेंटिटीज़ आपको माइंड में रहनी चाहिए सेट, और आपको उन आइडेंटिटीज़ को सेट करना आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, क्या मैं लेके आऊँ, मेरे को क्या चाहिए, ऑप्शन के अंदर क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली 99% आप अगर फंक्शन को पहले सोल्व कर लेते हो ढंग से, ठीक है ना, और फंक्शन को सोल्व करने का मतलब अगर कभी भी इन्वर्स फंक्शन मिलता है ना तो आप उस इन्वर्स फंक्शन को पहले ख़त्म करने की कोशिश करना, ठीक है ना। ज़्यादातर चांसेस आप मतलब यही रखना कि आपका इन्वर्स फंक्शन ख़त्म कर सको आप कैसे भी करके। छोटी वीडियो बनाना चाहता था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे सब्जेक्टिव में पेपर करते हैं वैसे समझा रहा हूँ। सो आई होप आप एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन गलत ना करके आए, ठीक है ना। चाहे ये टॉपिक बहुत लंबा है थोड़ा सा, आई थिंक 50 क्वेश्चन आज दोनों एक साथ ले रखे हैं मैंने, तो हम इनको 2 वीडियो में क्लियर करें शायद तो, लेकिन आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन आप ढंग से करके आएँ और जल्दी अटेम्प्ट कर पाएँ। तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट करना ज़रूर, ठीक है ना। आपका डाउट ऑब्वियसली दूर किया जाएगा, ठीक है। सो देखिए, कोस को हमने चेंज कर लिया साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, और ये कैंसिल हो गया, फिर π/2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कर दिया, π/2 का 0 माइनस एक्स का -1, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, सिंपल फंक्शन दे रखा है आपको, बस dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। तो मैंने इसको आपको सोल्व करके भी दे रखा है। तो 3x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6x, और फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा? u × v रूल, ठीक है, लगा दिया। यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फिर 6y² का 12y, y का dy/dx, फिर dy/dx को सारे को एक साथ कर लेते हैं हम, और जो बिना dy/dx की टर्म्स हैं उनको इक्वल टू के दूसरी साइड भेज देते हैं, फिर dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ जाती है। फिर आपको dy/dx चाहिए था 1 पॉइंट पे, ठीक है ना। तो 1 पे मैंने क्या किया? x की जगह भी 1 पुट कर दिया और y की जगह भी 1, तो मेरे को वैल्यू मिल गई -4/7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, -4/7। उसके बाद x की वैल्यू दे रखी है log t², y की वैल्यू दे रखी है log t³। पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं, जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस हमारे पास आती हैं तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? अब x फंक्शन आपको t का फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, तो आप इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं ऑब्वियसली, और y भी आपको t का फंक्शन दे रखा है तो इसका भी डिफरेंशिएशन आप t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। और फाइंड आउट करना है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, पहले x का डेरिवेटिव होगा t के रिस्पेक्ट में, फिर y का डेरिवेटिव होगा t के रिस्पेक्ट में। आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए, x का डेरिवेटिव मैंने पहले तो log को सिंप्लीफाई किया है, जो पावर में होता है वो कहाँ पे आ जाता है? आगे, ठीक है ना। तो 2 आगे आ जाएगा उठ के, 2 log t, और t³ में t आगे आ जाए, सॉरी 3 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3 log t। अगर मैं आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं, 0.75 पे कर सकते हैं, ठीक है ना, स्पीड थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप। सो dx/dt, अब ये x t का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 × 1/t, और dy/dt 3 × 1/t। फिर इसको इससे क्या करवाते हैं हम? डिवाइड। आपने बेसिक सीख रखे हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। सो आई होप आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, ठीक है ना। तो dy/dt को हमने डिवाइड करवा दिया dx/dt से, एंड वी गेट द आंसर 3/t/2/t, कैंसिल हो जाएगा t, तो ये 3/2 अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर सिंपल cos 5x का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos का डेरिवेटिव -sin 5x, और फिर 5x का डेरिवेटिव
5, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर शीट में मैंने सोल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे रखी है और अगेन dy बाई dx निकालना है, तो सेम तरह से आप प्रोसीड करना इस क्वेश्चन की तरह एंड यू विल गेट द आंसर। x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करना, y का भी t के रिस्पेक्ट में, एंड दोनों को डिवाइड करवा देना, y को x से डिवाइड करवा देना। ठीक है ना, dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड करवा देना। उसके बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, देन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज सिंपल। ये 6th क्वेश्चन जो आया था 5th क्वेश्चन सॉरी वैसा ही क्वेश्चन है। आप ऑल ओवर डिफरेंशिएशन करवा दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आंसर शीट में मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है। उसके बाद ये आपके पास फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना होता है 1, या फिर एल हॉस्पिटल रूल से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वो भी वहाँ से भी 1 आएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ k फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, मैंने इसको आंसर शीट में ढंग से लिख रखा है। ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, अगर x नॉट इक्वल टू 3 है और अगर x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू k है। तो देखिए आपको बोल रखा है या नहीं मेरे को पता नहीं, 3 पे हाँ ये फंक्शन देखो सिर्फ ये बता रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है ना, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है 3 के ऊपर, यहाँ पे 3 आएगा स्टूडेंट्स, गलती है ये। ठीक है ना, तो 3 के अबाउट ये फंक्शन कंटिन्यूस मान के चलेंगे हम, और फिर इस पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट 3 दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 6। तो यहाँ पे देखो जब मैं इसको लिमिट अप्लाई करूँगा नॉट इक्वल टू 3 वाले में लिमिट अप्लाई होगी, और 3 वाले यानी कि फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी दे रखी है k, ये तो सिंपल लिख दी मैंने। अब लिमिट सोल्व कर रहा हूँ तब देखिए ऊपर नीचे लिमिट पुट किया तो 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं, और जो फैक्टर जिस फैक्टर की वजह से ऊपर नीचे 0 बन रहा था उसको हम बाहर करते हैं। ठीक है, तो x माइनस 3 x प्लस 3 ऊपर फैक्टराइज हो जाएगा वो, और ऊपर नीचे x माइनस 3 कैंसिल, और x प्लस 3 में लिमिट पुट कर देंगे 6 मिल जाएगा, एंड यू विल गेट द आंसर k इक्वल्स टू 6। देख सकते हैं, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा चैनल के ऊपर। द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ सीकेंट एक्स, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई, जो यहाँ पे भी बेस होता है उसका। ठीक है ना, तो log ऑफ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई सेकेंट एक्स, और 1 बाई फिर सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, टेंजेंट एक्स आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपको दे रखा है y इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ क्यूब एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होता है पावर का, मैं पीछे वीडियो में बोल के आ चुका ये बात, तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाती है कम। ठीक है ना, बेस के साथ कोई छेड़खानी नहीं, जब पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे होते हो तो बेस के साथ कोई छेड़खानी मत करना। ठीक है, सिर्फ पावर आगे और एक पावर कम। उसके बाद बेस का नंबर आता है मल्टीप्लाई में बेस नंबर आता है कि टेंजेंट एक्स बेस दे रखा, फिर पावर को भूल जाना। बेस कितना है टेंजेंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो मैंने पुट कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई में एंगल की बारी आती है, एंगल कितना है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बाई 1 से मल्टीप्लाई आप समझते हो। ठीक है ना, सो यू विल गेट द आंसर द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम। तो साइन टू फंक्शन का मैक्सिमम कौन होता है 1 होता है, और कितने पे अटेन करता है π/2 पे, तो मैंने साइन 2x को उसकी मैक्सिमम वैल्यू की इक्वेट कर दिया यानी कि 1, और 1 कितने पे होता है वो साइन ऑफ π/2 पे। फिर यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया तो 2x की वैल्यू कितनी मिली मेरे को π/2, यानी कि x कितना होना चाहिए 2 इधर की साइड आ जाएगा यानी कि π/4। सो यू विल गेट द आंसर इजिली, x कितना होना चाहिए π/4 फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स रेज टू 4। सो हेयर पावर तो है नहीं, सबसे पहले देखिए पावर कंप्लीट की होती है ना तो वो पावर कंसीडर की जाती है। ये थिट्टा है, इसका थिट्टा की पावर है, इसका नंबर सबसे लास्ट में आता है पावर बेस एंगल, तो पावर कुछ है भी नहीं तो बेस है, तो बेस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स रेज टू 4, फिर एक्स रेज टू 4 की बारी आएगी दैट इज 4x क्यूब, वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, आंसर शीट में आप देख सकते हैं मैंने कर रखा है। ठीक है ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है फिर भी वीडियो देखने के बाद भी, देन आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर फिर भी समझ नहीं आए तब आपको व्हाट्सअप पे मेरे पास क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, y इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ई रेज टू एक्स, हर एक क्वेश्चन की सॉल्यूशन हमने कर रखी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो log की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी, log ऑफ a बाई बी क्या होता है log a माइनस log b, फिर पावर आगे आ जाएगी 2 log x, log और एंटी log ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे x बच जाएगा, तो 2 log x माइनस x अपने पास फंक्शन बच गया। तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, 2 कॉन्स्टेंट है log x का 1 बाई एक्स और x का डेरिवेटिव 1, तो 2 बाई एक्स माइनस 1 आएगा। फिर सेकेंड डेरिवेटिव करना था हमें, तो 2 कॉन्स्टेंट है 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो और 1 का क्या हो जाएगा 0, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, सो आप इजीली कर सकते हैं। ये फिर से आपको क्या मिलगी पैरामेट्रिक इक्वेशंस मिलगी, और आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे की क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, तो अभी आपको इसी वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो
आ रही है, ठीक है ना, या फिर आप नेक्स्ट प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको अगली वीडियो में